अब चलेंगे लाहौर, जहां कदाफी स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, ये बताइए कि कदाफी स्टेडियम 12 अक्टूबर से पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का मेज़बान है। इत्तलात यही है कि टेस्ट मैच के लिए पिच स्पिनर्स को सामने रखकर बनाई जा रही है। दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है। कदाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी हो रही है और कप्तानों ने भी पिच देखी है। जी भैया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान अब सीरीज शुरू होने को है और उसके लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें 4 रेगुलर स्पिनर्स हैं। इसी तरह 3 रेगुलर स्पिनर्स जो हैं साउथ अफ्रीका की टीम में हैं। पार्ट टाइम स्पिनर्स भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी ये जानती है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने जिस तरह की यहाँ पर पिचेस तैयार की थी, ख़ासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में पिचेस जो थी वो वहाँ पर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो पिचेस थी उसमें तो बिल्कुल अनप्लेएबल थी बैटर्स के लिए। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उसके बाद जो 2 पिचेस तैयार की गई थी और पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की थी, तो वो भी स्पिनर्स के लिए ही साजगार पिचेस थी। इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर के सेंटर की बात करें, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इतवार से यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में खेला जाना है, इस हवाले से हमारी जो भी मीडिया टॉक थी अजहर महमूद के साथ, उसमें भी उनका यही कहना था कि ये उस तरह की पिचेस तो नहीं होंगी जिस तरह की इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी, लेकिन नो डाउट स्पिनर्स से जो पिचेस हैं उससे स्पिनर्स को मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलेगी। ये नहीं होगा कि पहले दिन के पहले ही जो सेशन है उसमें स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। इसके साथ साथ जो कंडीशंस हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है यहाँ का आजकल लाहौर में, तो फास्ट बॉलर्स को सुबह के औकात में भी मदद मिल सकती है। सोहेल इमरान कदाफी स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट फराहम कर रहे थे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से, जो इतवार से कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ामा जंग, कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को डोमिनेट करना चाहिए, और कोरिया में जनूबी अफ्रीका ने अपना प्रैक्टिस सेशन किया और वहाँ पर जो जनूबी अफ्रीका के उबूरी कैप्टन है ईडम माकरम, टेम्बा बाबूमा दस्तयाब नहीं है, और जिस तरह आप बता रहे थे कि पहले टेस्ट मैच के लिए केशव महाराज भी नहीं है और वो दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन करेंगे, तो जनूबी अफ्रीका की टीम आपको क्या लग रहा है किस सोच के साथ आई है? उन्होंने यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का हाल देखा, उन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड को खेलते हुए देखा, उनको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है। देखें, जिस तरह सोहेल इमरान याया बता रहे थे कि अजहर महमूद कह रहे हैं कि बाद में लाहौर की पिच जो है वो स्पिन लेना शुरू करेगी, तो मेरे ख्याल में अगर ये स्ट्रेटजी आपको याद हो, पिछले साल जब साउथ अफ्रीका के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने मुल्तान में पहला टेस्ट मैच खेला, इसी तरह की पिच थी और इंग्लैंड जब शुरू से डोमिनेट कर गया तो हम उनको पकड़ नहीं सके। इंग्लैंड ने इनिंग्स के साथ वो टेस्ट मैच जीता। होम एडवांटेज दुनिया की सारी टीमें लेती हैं। हमारे पड़ोस में भारत को देख लें, श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ से डर कर शुरू में पहले दिन से स्पिन लेने वाली पिच नहीं बना रहे कि हम पर क्रिटिसिज्म होगा, तो ये मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी नहीं है। पिच ऐसी हो कि हम शुरू से साउथ अफ्रीका को संभलने का मौका ना दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका रिसेंटली, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत कर आई हुई है और वो फास्ट बॉलर्स पर और बाउंसी ट्रैक्स पर या उछाल वाली पिच पर अच्छा खेलते हैं, तो उनको अगर 1-2 बड़ी इनिंग्स मिल गई तो फिर हमें उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमको होम एडवांटेज लेना चाहिए और ऐसी पिचेस बनानी चाहिए कि पहले दिन से ही साउथ अफ्रीका को हम बैकफुट पर रखेंगे तो ये 2 टेस्ट मैच जीत सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे बॉलरों में शायद शाहीन शाह आफरीदी लास्ट ईयर पहला टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद से हमने शाहीन आफरीदी को फिर इतना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में देखा नहीं है। तो लिहाजा हम अगर साउथ अफ्रीका को हराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में एक ही वो तरीका है कि हम स्पिनर्स के साथ जाएं। लेकिन अगेन वो जो अभी आपने बात की कि हमारे बैटर्स पर भी है कि हमारे बैटर्स जो हैं, जिसमें बाबर आजम उनको वो लीड कर रहे हैं, शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक टीम में होंगे,
मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, तो हमारी बैटिंग अच्छी खासी है और ये स्पिनर्स को अच्छा खेलती रही है। तो बैट्समैनों को सपोर्ट देना पड़ेगी बॉलरों को, और हमेशा बॉलिंग मैचेस जितवाती है, लेकिन उसी वक्त बॉलर्स मैच जितवाते हैं जब स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर मौजूद हो। माजिद भट्टी साहब, आप बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो कि T20 टीम में नहीं है, लेकिन उनको T20 टीम में लाने के लिए कोशिशें तो बड़ी जारी हैं, लेकिन आखिरी 2 एक रोज़ा मैचों में वो 0 पर आउट हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2022 से अब तक वो 3 इनिंग्सों की इनिंग खेल नहीं पाए हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टेस्ट मैच से पहले रिजवान को उसके साथ जो है वो T20 कैप्टन है सलमान अली आगा को हारिस रऊफ़ खेल रहे हैं, उसके अलावा जो है नसीम शाह खेल रहे हैं, उसके अलावा साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम नहीं खेले फर्स्ट क्लास का पहला मैच। कोई ख़ास वजह? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में जब मुल्तान के पहले टेस्ट मैच के बाद बाबर आजम, रिजवान, शाहीन तीनों पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए। नहीं, रिजवान नहीं हुए थे। अच्छा, रिजवान नहीं हुए थे। दोनों जब ड्रॉप हुए तो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने नहीं गए। अभी अगर बाबर आजम को मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत थी तो ग्रेड 2 टूर्नामेंट था, लेकिन हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही थी, वो खेल सकते थे। लेकिन देखिए, प्लेयर्स पर ख़ुद भी होता है, प्लेयर्स कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा उसका माजी में परफॉर्मेंसेस के हवाले से नाम हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बोलती है। अगर बाबर आजम पर आज लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और बाबर आजम को अपने क्रिटिक्स को खामोश अपनी परफॉर्मेंस से ही करना पड़ेगा। लिहाजा वो जितना अपनी गेम को सीरियस लेंगे। मैं अभी कोई इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं यूट्यूब पे सुन रहा था या जियो पे मैंने देखा, सलीम इलाही की कोई मिसाल दे रहा था कि सलीम इलाही पाकिस्तान टीम में आने के लिए इतने कीन थे कि सुबह एक जगह ट्रेनिंग करते थे, दोपहर को दूसरे किसी क्लब के नेट्स पर PNT जिमखाना जाते थे, शाम को तीसरे नेट पे जाते थे। तो अगर आपको पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है, दुनिया में अपने मकाम और मर्तबे को बरकरार रखना है, तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि थोड़ा क्रिकेट पे फोकस करें, बाकी चीज़ों के लिए तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और सलीम इलाही की अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बात की, तो हम जब बात करते हैं हारून रशीद फैमिली की, मोहम्मद फैमिली की, या जावेद साहब के जो फैसल इकबाल हैं वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, तो सलीम इलाही अपने पहले एक रोज़ा मैच में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। उसके अलावा उनके भाई ज़हूर इलाही पाकिस्तान से खेले, उनके भाई मंजूर इलाही पाकिस्तान से खेले। अब ज़रा माजिद भट्टी साहब कुछ अंदर की खबर दीजिएगा। जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरों का बाज़ार गर्म है, उसी तरह टेस्ट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन है विकेट कीपर सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में मेंटोर की हैसियत से काम कर रहे थे, इस वक्त एक एडवाइज़र की हैसियत से क्रिकेट बोर्ड के साथ वो जुड़े हो, उनकी चीफ सेलेक्टर बनने की खबरों में किस हद तक सदाकत है? क्योंकि अब तक तो इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने कुछ कहा नहीं है। देखें, ये खबर वैसी ही है जैसे हम कुछ दिन पहले जब दुबई में थे तो बाबर आजम को एशिया कप खिलाया जा रहा था। तो PCB के साथ जुड़े हुए सरफराज अहमद, PCB चाहे तो उनसे मदद लेता भी रहता है, उनकी खिदमात से फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस खबर में कोई सदाकत नहीं। तो ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इससे पहले क्रिकेट बोर्ड में हुए नहीं। उसमें से एक फ़ैसला उनका ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी है लेकिन उसका चीफ कोई नहीं है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे ख्याल में माजी में ये होता था कि चीफ सिलेक्टर डोमिनेट करते थे सारे सिलेक्टर्स पर। अब सारे सिलेक्टर्स के पास मसावी पावर्स हैं और कप्तान भी उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फिर हेड कोच भी उसके मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन अब ये एक रिवायत तकरीबन 1 साल हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है और इसमें अभी तक तो हमने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी देखी नहीं है।